देखो कल क्या पढ़े थे हम लोग? स्वपरागन का महत्व, यही ना होता है? बताओ नहीं ऐ स्वपरागन के महत्व में ना कल हम तुम लोग के ना कुछ छोड़ दिए थे, नहीं उसमें तो बता दिए थे। पर परागन में जो अभी लिखे हैं ना सुन लो, कल हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में? स्वपरागन का महत्व। अभी पढ़ेंगे पर परागन का महत्व। उसमें लिखवाया था कि स्वपरागन में जो ना संतान उत्पन्न कैसा होता है? दुर्बल कैसा होता है? दुर्बल होता है। पर परागन में मजबूत होता है। ठीक है, और क्या लिखा है स्वपरागन में? बोलो। स्वपरागन किसमें? अधिकांश द्विलिंगी में होता है। किसमें होता है? स्वपरागन जो होता है अधिकांश द्विलिंगी में होता है। ठीक है, हाँ स्वपरागन में क्या होता है? पुष्प का निषेचन और परागण निश्चित है। देखो स्वपरागन फायदा क्या है? उसमें निश्चित होना ही है, लेकिन पर परागण में ना थोड़ा चांस कम रहता है। कैसे कि मान लो फूल, बात नहीं, मान लो कीट या पक्षी क्या किया? परागकण के ले गया, मादा के वर्ती क्या करता है? मान लो रास्ते में गिर गया ना, कहीं चिपक गया तो उसमें फिक्स नहीं ना है, लेकिन स्वपरागन जिस पुष्प है उसी पर गिरेगा तो उसमें हो जाएगा ना, यही होता है। बतलाओ तो सोनू, याद है मौत कभी कर घरे बैठ के? बतलाओ त्रिशा, तू बता महत्व बतला स्वपरागन के। स्वपरागन क्या महत्व बतलाओ? बैठो, देखो ऐसे क्या हो गया? पर परागन का महत्व तो यहाँ पे बताया कि इसके द्वारा, बात नहीं ध्यान दो, इसके द्वारा बीज से क्या था? संतान अच्छा और मजबूत होता है। उसमें दुर्बल था, इसमें क्या होता है? मजबूत होता है, मतलब अधिक मजबूत होता है। पर परागन किसमें होता है? एकलिंगी में होता है। किसमें होता है? एकलिंगी में होता है, अधिकांश एकलिंगी में ही होता है। कुछ द्विलिंगी में भी होता है पर परागन, लेकिन अधिकांश किसमें होगा? बोलो। अधिकांश एकलिंगी में होगा। ठीक है, बहुत कम होता है द्विलिंगी में होता है। और इसी जो स्वपरागन होता है ना, वह किसमें होता है? द्विलिंगी में या उभयलिंगी में ही होता है, कुछ एकलिंगी में होता है। ठीक है, उसके बाद पर परागन जो होता है ना, बात नहीं सुनना गौर से, पर परागन का एगो लिखवाया नहीं, यहाँ दो लिखवाया है ना, एगो समझ लो कि पर परागन ना होना संभावना कम होता है। मतलब पर परागन मतलब होना निश्चित नहीं कि हो ही जाता है, उसमें समय लगता है। ठीक है, ऐसे मान लो कीट या पक्षी कोई पौधा के मतलब परागकण लेके जा रहा है, कीट चिपका के जा रहा है, बात नहीं तो फिक्स थोड़े है कि मतलब हाँ उसका मादा के वर्तिका पहचान रहा है वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, फिक्स है का? नहीं है, वो तो जाता है, चिपक गया तो मादा में है तो जनन होगा ना, होगा तो कोई बात ना, खराब हो जाएगा। या कीट लेके गया रास्ता में गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें फिक्स नहीं होता है। लेकिन स्वपरागन में निश्चित है कि उसमें क्या होगा? परागण निषेचन होगा ही होगा, लेकिन पर परागन में क्या है? निश्चित नहीं है। समझा? क्या निश्चित है क्या? उसमें नहीं है। किसमें? पर परागण में उसका निषेचन, परागण निश्चित नहीं है। 3 नंबर में वही होगा, क्योंकि पर परागण किसी माध्यम से होता है। अब माध्यम में मालूम थोड़ा है कि उसको हम क्या करने जा रहे हैं? परागण करने। वो तो खाना खाता है, मकरंद मतलब समझता है ना, फूल के रस, तितली की बैठ के चूस लिया, फिर कोई पौधा पर वहाँ जाके चूस रहा है, तो ऐसा थोड़ा फिक्स है कि उसका माता ही भाग पड़ जाएगा, वो फिर कौन चल जाएगा नरे पर, जा सकता है ना। चाहे और पुष्प माला उसका जाति का ना होगा, कोई और जाति का होगा, तो थोड़े ना वहाँ होगा। ऐसा रहता है कि कोनो पुष्प है, कोनो पुष्प जाके बढ़ जाएगा, उसका हो जाएगा, तो दिखते नहीं होता। हाँ वही मतलब जाते जाते फिर मान लो उसका जाति के मिल जाएगा पुष्प, उसका वर्ती का मिल जाएगा, तब वहाँ पर हो जाएगा पर परागन। तो यही बतलाया है लास्ट में 3 नंबर कि पर परागन जो होता है ना, ये फिक्स नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका निषेचन अपरागन, मतलब पर परागन का निषेचन, परागन क्या है? निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चित है, इसमें समय लगता है। ठीक है, वीडियो चालू है? अब देखो पर परागन का माध्यम, यही बोले हैं कि पर परागन में माध्यम की आवश्यकता होता है, जो काम माध्यम से होता है थोड़ा काम मजबूत होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? माध्यम बहुत तरह का होता है, एक कीट होता है, एक पक्षी होता है, एक वायु होता है, एक जल होता है। कीट में तुम्हारा आ गया, बता दे रहे हैं, तितली आ गया, उसका क्या बोलते हैं? उसको मधुमक्खी आ गया, लिखवाए होंगे, भृंग आ गया, भौरा, ये सब
होता है ना। ये सब किस में आ गया, पर परागण के माध्यम आ गया, मतलब इसके सहायता से क्या होता है, वह काम होता है। जैसे मान लो क्या हो गया, कीट परागण हो गया, तो कीट में बोल दिया ना कि कोई भी कीट एक पुष्प गया वहाँ बैठ गया, फिर वहाँ क्या चूसा उसका मतलब असली में मालूम है फूल ना, फूल पर क्या होता है, कीट जो भी है, भंवरा है, तितली है, सब जाता है मालूम है, रस चूसने जाता है, ठीक है, वो खाना खाने जाता है, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, परागण कर रहे हैं। वहाँ रस चूसा, फिर अलग जाएगा पुष्प, वहाँ बैठेगा, फिर वहाँ चूसेगा, तो क्या होगा, उसको मुंह में चिपक जाएगा, पैर में चिपक जाएगा, फिर मान लो परागकण चिपका हुआ है, फिर जाएगा कोई मादा भाग होगा और तिगार में जाके वहाँ पे फिर चूसेगा, तो वहाँ जाके क्या होगा, पराग को से मतलब क्या है, उसको मुंह में लगा हुआ था, परागकण लगा हुआ था ना, वहाँ जाकर चिपक जाएगा, तो क्या हो गया, वहाँ पे हो गया निषेचन, हो गया ना वहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि उसमें क्या हो गया, परागण क्रिया संपन्न हो गया। यही यहाँ पे देखो, वह पौधे जिसमें, तो कह सकते हैं कीट परागण क्या है, तो वह पौधे जिसमें कीट द्वारा परागण होता है उसे कहते हैं, बोलो, कीट परागण कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मधुमक्खिया द्वारा होता है, तितली द्वारा, और किसके द्वारा, भृंग द्वारा होता है। समझ में आ गया, ये सब कीट की श्रेणी में आता है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, कीट परागण में मधुमक्खी, तितली, तुम लोग देखता होगा फूल के, देखता है पुष्प बोल रहा है ना, फूल को खिलाता भी है, मालूम है, उसका बहुत काम है, खिला भी रहा है उसको, मतलब चार बॉल से, मतलब उसको नाच रहा है, उसको चढ़ रहा है, रस चूस रहा है, तो क्या हो रहा है, फूल खुल भी जाता है ना पूरा, उस पर बैठेगा, रस चूस लिया, जिसको बोलते हैं मकरंद, ठीक है, वह उसको चूसेगा तब मुंह में भी लगाएगा, अब बैठेगा तो क्या पैर में भी लगेगा ना, लगेगा ना, फिर जाएगा कोई और पुष्प, तो मान लो सपोज करो कि जहाँ चूसा ना, ये था उसका नर भाग था, पराग कोष था, वहाँ चूस रहा था, उसमें पराग कण लगल होगा, चिपक गया होगा, ठीक है, फिर कहीं जाएगा चूसने के लिए, तो मान लो मादा भाग हो सकता है, तो क्या होगा, उसके वर्तिकाग्र तक, मतलब वहाँ पहुँचेगा चूसने के लिए, तो वही पराग कोष से पराग कण उसको मुँह में या पैर में चिपका हुआ था, वहाँ जाकर चिपक जाएगा, लग जाएगा, तो हो जाएगा परागण। तो ये संभावना क्या है, निश्चित नहीं रहता है क्या इसमें, हो सकता है कि उसमें कोई उसका नरे भाग पर चल गया, तो वहाँ पे नहीं ना होगा, यही बोले कि इसे निश्चित नहीं होता है, तो यही लिखवा दिए, वो पौधा बात नहीं जिसमें कीट द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो, कीट परागण कहते हैं, मधुमक्खी, तितली, भृंग। अब देखो इसका विशेषता क्या है, पुष्प जितना रंगीन होता है, कीट उस पर उतना ही क्या होता है, अधिक आकर्षित होता है। देखता है फूल ना, अधिकांश ना जो होता है अच्छा फूल होता है, खूब आकर्षित करने वाला फूल होता है, उस पर देखना बहुत कीड़ा लगा रहता है ना, वही देखना, मतलब पुष्प मतलब खूब आकर्षित नहीं है, तो उस पर मतलब क्या होता है, आकर्षित मतलब क्या, उसका रंग भी निर्भर करता है, ठीक है। अधिकांश ना लाल, पीला, नारंगी जो फूल होता है ना, उस पर कीड़ा दिख रहता है, व्हाइट फूल देखा है, उस पर देखना कम रहता है ना, उजला फूल देखना उस पर कीट कम रहता है, वही देखना पीला है, लाल है, ऑरेंज है, उस पर क्या रहता है, अधिक रहता है। तो यही लिखवाए हैं, पुष्प जितना रंगीन होगा कीट उस पर उतना ही आकर्षित होता है ना उस पर। उसके बाद कीट पुष्पों के रंग और सुगंध पर आकर्षित होता है, वही रंग मतलब लाल पीला हो गया उसका, और ऑरेंज हो गया, उस पर क्या होता है, अधिक जल्दी भागता है, ठीक है। वही उसको व्हाइट फूल मिलेगा तब आप उसको देखेगा जाते हो, उसको मतलब आकर्षित नहीं होता है। हम लोग को होता है ना कपड़ा एगो रंगीन, हम लोग को देखने में अलग से दिखाई देता है कि जल्द दिखाई दे रहा है, व्हाइट फूल बगलों में तो उसको नहीं दिखता कि फूल उले कथी है, कन्फ्यूजन नहीं रहता कि फूल है ये कुछ है, समझ में नहीं आएगा उसको। करिया फूल बुलाता है का, ओ करिया आदमी का नहार में छोड़ दो, करिया कपड़ा पहना के लिखते रहो आराम से, लिख। अब बात नहीं, कीट पुष्पों के रंग और किस पर, बात नहीं, सुगंध पर क्या करता है, आकर्षित करता है। कीट अपने मुंह, पहले बता दें, मुंह में पराग कणों को चिपका कर क्या करता है, परागण करता है, वही ना। कीट क्या किया, अपने मुंह में पराग कणों को चिपका कर क्या करता है, परागण कर देता है, ठीक है। यह ऐसा होता है, कीट परागण की सब क्या होता है, विशेषता होता है, ठीक है। किसी को दिक्कत है किसी को, नो प्रॉब्लम ना। तो क्वेश्चन सुन लो, बात नहीं, क्वेश्चन यही है कि पर परागण का महत्व क्या है, पर परागण के दो महत्व बतलाना। 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ निम्नलिखित पगली तू है। क्वेश्चन यही है कि पर परागण के दो महत्व बतलाना है तुम लोग को कमेंट में। 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि पर परागण के लिए
कौन कौन माध्यम की आवश्यकता होता है, पर परागण के लिए कौन कौन माध्यम की आवश्यकता होता है वो बतलाना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, बात नहीं, फूल मतलब कैसे, मतलब फूल नहीं बोलना है, क्वेश्चन है कि जो तितली है, मधुमक्खियाँ है, फूल पर क्यों आकर्षित होता है, फूल पर आकर्षित क्यों होता है।